हेलो दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सुदामा और कृष्ण की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण की माखन चोरी की कहानी। बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वो अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी, ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंचे। लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुंच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था। वो ब्राह्मण था, इसलिए वो दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। वो अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वो संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि एक क्षण पहले वो मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वो दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। एक गांव में 8 वर्ष का सूर्य नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसका परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात ये थी कि वो कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वो बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम परिहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था, क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था। सूरज काफी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से ना रोक सका। काफी मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सका था और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थीं, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे सूरज की नींद उठा, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहां पर एक मोरपंख पड़ा था। इस मोरपंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस पर्वत की पूजा करने लगे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्र ब्रज के लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए ब्रज गांव के ऊपर गंगौर वर्षा करने के लिए बादल भेज दिए। इंद्र के आदेश देते ही वो बादल गांव की ओर चल पड़े और वहां जाकर बहुत ज्यादा बारिश करने लगे, जिसके कारण वृंदावन में बाढ़ की संभावना पैदा हो गई थी। बारिश इतनी ज्यादा होने लगी थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर भी इस बारिश में बहने लगे थे। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वह सहायता लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंचे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पूरी परिस्थिति के बारे में ज्ञान हो चुका था। उन्होंने गांव वालों की सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और वो पर्वत पर पूरे गांव के ऊपर छतरी का काम करने लगा। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचा ली। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा की और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। कृष्ण बन गए